Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are well and good and welcome back to Meher Ujala Academy. In today's video we are going to read with explanation unit number 5 from second year English book updated book named How Much Land Does a Man Need. आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश जो अपडेटेड बुक है उसका यूनिट नंबर 5 विद एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड इसको पढ़ने वाले हैं, जिसका हम उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब है कि एक इंसान को कितनी ज़मीन दरकार है या फिर एक इंसान को कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है। जिसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय, जो एक पढ़ा लिखा तबका है वो इनका नाम जानता है क्योंकि ये एक बहुत बड़े रशियन नॉवेलिस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, लियो टॉल्स्टॉय। इन्होंने ही इस चैप्टर को, इस स्टोरी को लिखा है। ये ज़्यादातर जो है रशियन में जो है वो स्टोरीज़ लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं। तो ये भी इन्होंने रशियन में ही लिखी थी, रशियन लैंग्वेज में ही लिखी थी। रशियन लैंग्वेज के इनकी जो पैदाइश है वो भी रशिया की है और ये रशियन लैंग्वेज में ही स्टोरीज़ और नॉवेल्स लिखते हैं। तो जो आज हम रीड करने वाले हैं स्टोरी, ये रशियन लैंग्वेज की ट्रांसलेटेड वर्जन है जिसे हम आज रीड करेंगे। तो स्टोरी के दरमियान भी जो भी डिस्कशन होगी, इस स्टोरी के अंदर भी जो बातें हैं वो रशियन सिटी के अकॉर्डिंग या उनके जो रहन सहन है उसके हवाले से ही, उसके मुताबिक ही इसके अंदर बातचीत की जाएगी। और स्टोरी को रीड करते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ रशिया के अकॉर्डिंग, उसके सिटी के अकॉर्डिंग, उनके लिहाज से ही लिखी गई हैं। सो दिस स्टोरी इज़ नॉट रिलेटेड टू यूएसए, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये जो स्टोरी है वो रिलेट करती है टोटली रशिया से, रशियन कल्चर से। अब जैसे हम हर स्टोरी पढ़ते हैं उसका एक लेसन होता है, मोरल होता है और एक जो है सेंट्रल आइडिया होता है। तो इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है? ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है। जब इंसान अपनी ज़्यादा की चाहत रखता है, जितना होता है उसके पास उसमें खुश नहीं होता और ज़्यादा लालच करता है, बहुत ज़्यादा लालच करने लगता है तो उसको नुकसान होता है। तो स्टोरी में भी एक शख्स है जिसके पास ज़मीन है लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। जो चीज़ उसके पास मौजूद है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है और उसने और ज़्यादा चाह की और ज़्यादा लालच की तो उससे उसको नुकसान हुआ। अब नुकसान कैसे हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, क्या हुआ, वो हम स्टोरी में आगे रीड करेंगे और नुकसान उसका जो भी है वो आगे स्टोरी में बताया जाएगा। उसने किस चीज़ की लालच की, किस तरह उसे नुकसान हुआ, वो हम स्टोरी में रीड करेंगे। सो वंस अगेन चैप्टर का नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, एक इंसान को कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है, जिसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय, जो कि एक रशियन राइटर हैं और ये स्टोरी ट्रांसलेटेड वर्जन है इस रशियन स्टोरी का। अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं रीड करना। सो देयर वंस वाज अ पीजेंट नेम्ड पाहुम, पाहुम एक रशियन नेम है, who work hard and honestly for his family। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान था जिसका नाम पाहुम था या पेहुम था, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करता था, ईमानदारी के साथ अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। He had worked harder and managed to buy land of 40 acres। उसने बहुत सख्त मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की दिन रात, और उसने क्या किया, उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वो एक ज़मीन ख़रीद सके 40 एकड़ की। 40 एकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसने क्या किया, उसने मेहनत की और उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वो एक ज़मीन ख़रीद सके 40 एकड़, 40 एकर्स की उसने ज़मीन ख़रीदी। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं था, मुतमईन नहीं था। 40 एकड़ की ज़मीन से भी वो मुतमईन नहीं था। He found his crops, grass and the land not much different than any other landowners। उसने देखा कि उसकी जो फसलें हैं, घास है, ज़मीन है, वो मुख्तलिफ नहीं है दूसरे लैंड ओनर से। जो दूसरे ज़मींदार थे उनकी ज़मीन में जिस तरह की घास, फसलें, जितनी बड़ी ज़मीन उनकी थी उतनी ही पाहुम की थी। तो वो उससे मुतमईन नहीं हुआ कि जैसी मेरी ज़मीन है वैसी उनकी है, मतलब कि ना मेरी ज़मीन इतनी बड़ी नहीं है। तो वो अपनी ज़मीन से मुतमईन नहीं था, उसको और ज़्यादा बड़ी जो है वो क्या चाहिए थी, ज़मीन चाहिए थी और ज़्यादा जायदाद चाहिए थी। Then one day Pahom heard from a man passing by his house about the land beyond the Volga। फिर एक दिन पाहुम ने सुना एक आदमी से जो उसके घर के पास से गुजर रहा था और वो बता रहा था कि एक वोल्गा के पीछे जो है ज़मीन है,
एक आदमी जो उसके घर के पास से गुजर रहा था, पाहुम ने सुना एक दिन कि वो बात कर रहा था वोल्गा। वोल्गा एक जो है शहर है, एक दरिया है, वोल्गा रिवर जिसे कहा जाता है, उसके पीछे ही एक शहर है रशिया में। तो वहाँ पर जो है एक ज़मीन है जो उसने सुना कि वो आदमी बता रहा था। द मैन वेंट ऑन टू से दैट मच लैंड वॉज फॉर सेल देयर एंड द लैंड वॉज सो गुड। और उस आदमी ने ये भी बताया कि जो ज़मीन है वो सेल के लिए यानी कि बिकने के लिए है वहाँ पर, और ज़मीन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब जब पाहुम ने ये बात सुनी तो उसे जो है वो लालच हुआ कि उसे और ज़मीन मिल जाएगी वहाँ पर। ही सेड दैट, जो शख्स वहाँ पर खड़ा हुआ था घर के पास पाहुम के, उसने कहा, ही सेड दैट द राइस ऑन इट grew as high as horse and so thick that 5 cuts of a sickle made a sheaf। फिर उसने कहा जो राई होता है, राई जो है वो सरसों की तरह का एक मसाला है, राई अक्सर लोग जानते भी होंगे। उसने कहा जो राय है वो जब उगता है उस ज़मीन में तो वो इस कदर ऊंचा उगता है, उसकी फसल इस कदर ऊंची उगती है जितनी ऊंचाई एक घोड़े की होती है। एज हाई एज अ हॉर्स, जितनी ऊंचाई एक घोड़े की होती है उतना ज़्यादा जो है वो राय का वहाँ पर जो फसल है वो उगती है। और वो इतनी ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है कि 5 कट्स, अगर आप सिकल जो है वो एक औजार है जिससे फसलें काटी जाती हैं, तो अब वो इतनी ज़्यादा थिक उगती है वहाँ पर राई की फसल कि अगर आप 5 दफ़ा उसको कट मारेंगे सिकल से तब जाकर वो कटेगी, तब जाकर आप उसका बंडल कट कर सकते हैं। यानी कि वो शख्स बताना चाह रहा था कि ज़मीन बहुत ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर फसल बहुत ज़्यादा अच्छी उगती है। सो पाहुम सोल्ड हिज लैंड। जब पाहुम ने ये बात सुनी तो पाहुम ने क्या किया, जो उसने 40 एकड़ की ज़मीन खरीदी थी यहाँ पर वो उसने बेच डाली। बेच दी। होम स्टेड एंड कैटल्स, उसने अपने मवेशी ज़मीन जितनी भी थी उसके पास वो सब एट अ प्रॉफिट, एक उसने मुनाफे में बेची। एंड मूव हिज फैमिली टू द न्यू सेटलमेंट, और वो वहाँ से मूव कर गया वोल्गा सिटी में एक नई जगह पर। वहाँ पर इसने क्या किया, ही बॉट प्लेंटी ऑफ एरेबल लैंड एंड पास्चर एंड कुड कीप एज मैनी हेड ऑफ कैटल एज ही लाइक। फिर उसने क्या किया, उसने अपनी ज़मीन बेच दी पाहुन ने, और वो अपने पूरे ख़ानदान को लेकर वहाँ से मूव कर गया, शिफ्ट कर गया न्यू सेटलमेंट पर। वहीं वोल्गा सिटी में उसने बहुत सारी ज़मीनें ख़रीदी और उसने अपने मवेशी ख़रीदे, जितनी जहाँ पर वो रख सकता था अपने मवेशियों को उसने वो ज़मीनें ख़रीदी। जो जो उसको अच्छी लगी उसने वो ख़रीद ली वहाँ पर। एट फर्स्ट, शुरुआत में शुरू में पाहुम वाज प्लीज्ड विद इट ऑल। वो शुरू में बहुत ज़्यादा खुश था जब वो उसने यहाँ से मूव किया, उसने ज़मीनें खरीदी, मवेशी खरीदे, वो बहुत खुश था इन सब चीज़ों से। बट व्हेन ही गॉट यूज्ड टू इट, जब वो इन सब का आदी हो गया, जब वो इन सब चीज़ों के साथ रहने का आदी हो गया, ही बिगेन टू थिंक दैट इवन हियर ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। जब वो वहाँ पे रहने का आदी हो गया तो उसे लगा कि अब जो है वो यहाँ पर भी मुतमईन नहीं है। उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ पर भी वो उसे ये सब चीज़ें मुतमईन नहीं कर पा रही थी। ही वॉन्टेड सॉ मोर वीट, उसे क्या था और गंदम की फसल उगानी थी। बट हैड नॉट इनफ लैंड, लेकिन उसके बाद इतनी ज़मीन नहीं थी कि वो गंदम मज़ीद उगा सकता। फॉर हिज ओन, उसके पास अपनी इतनी ज़मीन नहीं थी कि वो गंदम उगाता फॉर द पर्पस, इस काम के लिए। सो ही रेंटेड एक्स्ट्रा लैंड फॉर 3 ईयर्स। उसने क्या किया, उसने 3 साल के लिए दूसरे लोगों की ज़मीनें रेंट पे लेना, किराए पे लेना शुरू कर दी। ही माइट हैव गॉन ऑन लिविंग कंफर्टेबली, वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकता था ये सब कुछ करके। बट ही ग्रू टायर्ड ऑफ हैविंग टू रेंट अदर पीपल्स लैंड एवरी ईयर। उसने क्या किया, उसने जब 3 साल के लिए ज़मीनें दूसरी लोगों की उधार पर लेना शुरू की, उधार किराए पे लेना शुरू कर दी, यानी कि वो ज़मीन लेता और हर साल उसका उसको किराया पे करना होता था, किराया अदा करना होता था। तो वो क्या हुआ, वो बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो थक गया, वो थकना शुरू हो गया। मतलब उसका दिल नहीं चाहता था कि वो किराए पे ज़मीन ले, उसके पास उसकी अपनी ज़मीनें होनी चाहिए, वो ऐसा सोचता था। अब उसके बाद देन वन डे अ पासिंग लैंड डीलर सेड ही वाज जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम द लैंड ऑफ बाक्शर्स। अब यहाँ पे बाशकिर्स क्या है, बाशकिर्स जो है कबीले का नाम है रशिया में। रशिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी कौमें रहती हैं, जिनमें से एक कबीले का नाम है बाशकिर्स। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो है वो पाहुम के घर के पास से एक लैंड डीलर, ज़मीन बेचने वाला जो है वो गुजर रहा था। तो वो गुजरते गुजरते उसने कहा कि वो बस अभी अभी कहाँ से लौट रहा है, बाशकिर्स की ज़मीनों पर से गुजर रहा है, यानी कि उन कबीलों की ज़मीनों पर से गुजर के होकर वापस आया है वहीं से। वेयर ही हैड बॉट 13,000 एकर्स ऑफ लैंड, जहाँ से उसने
13,000 एकड़ ज़मीन खरीदी है और फॉर ओनली 1,000 रूबल्स। रूबल्स क्या है? रूबल्स जो है वो रशिया की करेंसी है। अब हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी होती है, तो इसी तरीके से रशिया की करेंसी जो है वो रूबल्स कहलाती है। वहाँ पर जो है डॉलर्स नहीं होते, ठीक है, तो वहाँ पर जो है रूबल्स चलते हैं। तो उस जो लैंड डीलर था उसने बताया कि वो अभी अभी लौट रहा है। कहाँ से लौट रहा है? बाशकिर्स कबीले की ज़मीनों से लौट रहा है, जहाँ से उसने 13,000 एकड़ ज़मीन खरीदी सिर्फ और सिर्फ 1,000 रूबल्स में। फिर वो कहता है कि ऑल वन नीड टू डू इज टू मेक फ्रेंड्स विद द चीफ्स। उसने कहा कि बस आपको क्या करने की ज़रूरत होगी, आपको जो है वहाँ के जो कबीले के जो है बाशकिर्स कबीले के जो चीफ होते हैं उनको अपना दोस्त बनाना होगा। ही सैड, फिर उसने कहा, आई गिव अवे अबाउट 100 रूबल्स worth of dressing gowns and carpets beside a case of tea and other precious gifts, and I got the land of less than 2 pence an acre. उसने बताया कि मैंने क्या किया, मैंने 100 रूबल्स, 100 रूबल्स, सिर्फ 100 रूबल्स की उसने क्या किया कि मालियत की या कीमत के मैंने उसे कपड़े दिए, ड्रेसिंग गाउन्स दिए पहनने के लिए, कुछ कारपेट्स दिए, बिसाइड अ केस ऑफ टी, एक टी का केस दिया मैंने उसे, और कुछ कीमती तोहफे दिए जिसकी कीमत 100 रूबल्स बनती है। एंड आई गॉट द लैंड फॉर लेस देन 2 पेंस एन एकड़, और मुझे क्या मिल गई? ज़मीन मिल गई इतनी कम कीमत में कि 1 एकड़ उसको ज़मीन 2 पेंस की मिली। 2 पेंस क्या होता है? 2 पेंस जो है रूबल्स की ही कम करेंसी है, यानी कि 100 पेंस मिलकर 1 रूबल बनता है। तो इस तरीके से उसको 1 एकड़ ज़मीन जो है वो 2 पेंस की पड़ी। इतनी कम कीमत में, इतने सस्ते दामों में उसको ज़मीन मिल गई। उसने सिर्फ क्या किया, उसने बाशकिर्स के जो चीफ थे उन्हें अपना दोस्त बनाया और कुछ कीमती तोहफे तोहफ़ दिए और उसको सस्ते में ज़मीन मिल गई। अब ये सारी बातें जो है वो पाहुम सुन रहा था। इसके बाद देयर नाउ थॉट पाहुम, पाहुम ने सोचा, आउट देयर आई कैन गेट मोर देन 10 टाइम्स एज मच लैंड एज आई हैव नाउ। उसने सोचा कि मेरे पास 10 गुना ज़्यादा ज़मीन हो सकती है जितनी मेरे पास अभी है। आई मस्ट ट्राई इट, मुझे लाजमी इसकी कोशिश करनी चाहिए। सो पाहुम लेफ्ट हिज फैमिली to look after the homestead and started on the journey taking his servant with him. फिर पाहुम ने क्या किया, उसने अपनी जो फैमिली थी, अपना ख़ानदान था, उसे यहीं पर छोड़ा ताकि वो घर बार की और ज़मीनों की देखभाल कर सके, और अपना सफ़र शुरू किया अपने एक मुलाजिम के साथ। उसने अपने मुलाजिम को अपने साथ रखा और सफ़र के लिए रवाना हो गया। They stopped at a town on their way. रास्ते में ही एक टाउन था, एक जो है वहाँ पर वो रुके, and bought dressing gowns and carpets, a case of tea and other present as the tradesman had advised him. जैसा कि उस ट्रेडमैन ने, यानी कि वो जो ज़मींदार था, जो ज़मीन का सौदा करता था, उसने जिस तरह उसे एडवाइस की थी, जिस तरह उसे मशवरा किया था, उसने क्या किया, उसी तरह तोहफे तोहफ़ लिए, ड्रेसिंग गाउन्स लिए, कुछ खरीदे, कारपेट्स खरीदे, टी केस खरीदा और कुछ तोहफे खरीदे। After traveling for more than 300 miles, 300 माइल्स जो है चलने के बाद, सफ़र करने के बाद, आखिरकार they came to a place where the Bashkirs had pitched their tents. बाशकिर कबीला जो है 300 मील चलने के बाद, सफ़र करने के बाद वो आखिरकार पहुंच गए वहाँ पर, उस जगह पर जहाँ पर बाशकिर्स जो थे कबीला था, वहाँ पे उन्होंने अपने टेंट नुमा जो है वो बनाए हुए थे, टेंट गाड़े हुए थे। वो एक जैसे खाना बदोश तरह के लोग थे जो अपने टेंट गाड़ते थे, वहाँ पर रहते थे। तो उन्होंने देखा कि जब वो इतना सफ़र करके आए तो वहाँ पर उनको एक जगह नज़र आई जहाँ पर जो है बाशकिर्स कबीले ने अपने टेंट गाड़े हुए थे। एज सुन एज दिस सॉ पाहुम, जैसे ही उसने पाहुम को देखा, वो जो लोग थे बाशकिर्स कबीले के, उन्होंने जैसे ही पाहुम को देखा, दे केम आउट ऑफ देयर टेंट्स एंड गैदर अराउंड देयर विजिटर्स। तो वो सारे अपने खेमों से बाहर आ गए और इर्द गिर्द जमा हो गए, किसके? वो जो विजिटर्स आए थे, यानी कि पाहुम और उसका सर्वेंट, तो वो क्या हुए, वहां पर जमा हो गए उसके आसपास। दे गेव हिम टी एंड हैड हिम सर्व मटन टू ईट। उन्होंने जैसे ही देखा कि वो जो है पाहुम और उसका सर्वेंट आया है, विजिटर्स आए हैं, तो वो अपने खेमों से बाहर आए और उन्हें सर्व किया, चाय पीने के लिए सर्व की, और मटन का गोश्त जो है वो खाने के लिए दिया।
Pahum took presents out of his cart and distributed them and told them he had come about some land. Pahum ने अपने तोहफे जो उसने लिए थे वो अपने कार्ट से निकाले और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया, तकसीम कर दिया और बताया। जो वहाँ कबीले वाले थे उनमें अपने वो जो तोहफे तोहफ़ लेकर आया था उनमें तकसीम किया और उन्हें बताया कि मैं यहाँ पर ज़मीन के हवाले से आया हूँ, ज़मीन खरीदने के लिए आया हूँ। द बाशकिर सीम्ड वेरी ग्लैड, जो बाशकिर कबीला था वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए इस बात से। एंड टोल्ड हिम, और फिर उन्होंने पाहुम को बताया, ही मस्ट टॉक टू देयर चीफ अबाउट इट, उन्हें अपने चीफ से इस बारे में बात करनी होगी। द चीफ लिसन्ड फॉर अ व्हाइल एंड सेड, जो चीफ था बाशकिर कबीले का उसने कुछ देर उनकी बात सुनी और कहा, वेल लेट इट बी सो, ठीक है तो फिर ऐसा ही करते हैं। चूज व्हाटएवर पीस ऑफ लैंड यू लाइक, तुम अपने लिए जमीन चुन लो जो भी तुम्हें अच्छी लगे या पसंद आए। वी हैव प्लेंटी ऑफ इट, हमारे पास काफी ज्यादा जमीन है। आवर प्राइस इज ऑलवेज द सेम, हमारे पास जो कीमत होती है हमारी वो हमेशा एक जैसी रहती है, हम बदलते नहीं है, जो कि है 1000 रूबल्स अ डे, 1000 रूबल्स एक दिन का। पाहुम डिड नॉट अंडरस्टैंड, पाहुम जो है नहीं समझा। अ डे, एक दिन का। व्हाट मेजर इज दैट, ये किस तरह की मेजरमेंट हुई, यानी कि ये किस तरह का पैमाना है आपको जमीन बेचने का। हाउ मेनी एकर्स वुड दैट बी, कितने एकर्स इसके अंदर आ सकेंगे। फिर जो चीफ होता है वो कहता है कि वी डू नॉट नो हाउ टू रीकन इट आउट। पहले तो पाहुम परेशान हो गया कि एक दिन का, यानी कि वो पहले ज्यादा बड़ा परेशान हो गया कि भाई एकर्स में जमीन बेचते हैं तो उसकी कीमत होती है, ये कैसी उन्होंने कीमत लगाई कि 1000 रूबल है वो एक दिन का। तो जो चीफ था उसने कहा, वी डू नॉट नो हाउ टू रीकन इट आउट, हमें जो है हिसाब किताब करना नहीं आता, यानी कि वो खाना बदोश टाइप के लोग थे, उन्हें हिसाब किताब नहीं आता था, पढ़े लिखे नहीं थे। तो चीफ ने कहा हमें हिसाब किताब करना नहीं आता, कि हिसाब किताब कैसे किया जाता है। वी सेल इट बाय द डे, हम एक दिन के हिसाब से इसे बेचते हैं। एज मच एज यू कैन गो अराउंड ऑन योर फीट इन अ डे इज योर्स। तो चीफ ने कहा कि एक दिन में तुम जितना अपने पैरों पर चलकर जाओगे, जितनी जमीन पर, और वापस आओगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। एंड द प्राइस इज 1000 रूबल्स अ डे, एक दिन में तुम जितना चलोगे, जितनी जमीन पर चलोगे और वापस आ जाओगे, वो पूरी की पूरी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, जिसकी कीमत होगी 1000 रूबल एक दिन का। पाहुम वॉज सरप्राइज्ड, पाहुम बहुत ज्यादा हैरान होता है, परेशान हो जाता है, मैंने कि वो सोच में पड़ जाता है कि मतलब कि इससे मुझे एक दिन में मैं जितना भी चलूंगा और 1000 रूबल में वो जमीन सारी मेरी हो जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है ये सब कुछ सुन के। फिर उसके बाद चीफ कहते हैं, बट इन अ डे, एक दिन में, यू कैन गेट अराउंड अ लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड, तुम्हें बहुत ज्यादा जमीन मिल सकती है, एक जमीन का बड़ा टुकड़ा मिल सकता है। ही सैड, उन्होंने हंसते हुए कहा, चीफ लाफ्ड, हंसते हुए कहा चीफ ने, इट विल ऑल बी योर्स, वो हिस्सा पूरा तुम्हारा हो जाएगा। ही सेड, ही उन्होंने कहा, देयर इज वन कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन है। इफ यू डोंट रिटर्न ऑन द सेम डे टू द स्पॉट व्हेंस यू स्टार्टेड, योर मनी इज लॉस्ट। लेकिन उनकी एक कंडीशन थी, उन्होंने कहा, जो चीफ थे बाशकिर कबीले के, उन्होंने कहा कि एक कंडीशन है, अगर तो तुम उस जगह पर, उस स्पॉट पर उसी दिन वापस नहीं आ पाते जहां से आपने चलना शुरू किया था, तो आपके जो पैसे हैं 1000 रूबल, वो सारे के सारे जाया हो जाएंगे। योर मनी इज लॉस्ट, आपके पैसे जाया हो जाएंगे। तो उस पर पाहुन कहते हैं, बट हाउ एम आई टू मार्क द वे दैट आई हैव गॉन, लेकिन मैं उस जगह पर निशान कैसे लगाऊंगा जहां से मैंने चलना शुरू किया था। वाई वी शैल गो टू एनी स्पॉट यू लाइक एंड स्टे देयर। तो फिर उसने कहा कि आपको जो भी स्पॉट पसंद आता है, ठीक लगता है, आप वहां पर खड़े हो जाओ। यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट स्पॉट एंड मेक यू राउंड, और आपने क्या करना है, आपने उस स्पॉट से शुरू करना है और चलना शुरू कर देना है। टेकिंग ए स्पेड विद यू, आपने एक बेलचा अपने साथ रखना है। वेयर एवर यू थिंक नेसेसरी, और जहां आपको जरूरी लगता है, मेक अ मार्क, और आपने वहां पर एक निशान लगा देना है। एट एवरी टर्निंग, जहां जहां से आप घूमोगे, डिग अ होल एंड पाइल अप द टफ, आपने क्या करना है, वहां पर से खुदाई करनी है और एक छोटा सा पहाड़ बना देना है, ताकि आपकी एक निशानदेही हो जाए कि आपने इस जगह से टर्न लिया था, यानी कि आप वहां से मुड़े थे। देन आफ्टरवर्ड वी विल गो अराउंड विद अ प्लग फ्रॉम होल टू होल। तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा फिर हम एक हल लेकर जाएंगे और नापेंगे कि आपने कितनी ज्यादा जमीन चली है, ताकि फिर हमें इससे क्या हो जाएगा, निशानदेही हो जाएगी कि कितनी ज्यादा जमीन चल के अब आपकी हो सकती है। यू मे मेक एज लार्ज एज अ सर्किट एज यू प्लीज,
तो आप जितनी चाहे जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर में ज़मीन मिलेगी क्योंकि एकड़ तो उन्होंने कहा जितना आप चाहें उतना बड़ा एक सर्किट यानी कि एक स्क्वायर बना सकते हैं। बट बिफोर द सनसेट, लेकिन सूरज डूबने से पहले, यू मस्ट रिटर्न टू द प्लेस यू स्टार्टेड, कि जहाँ से आपने शुरू किया था आपको उस जगह पर वापस आना होगा। ऑल द लैंड यू कवर विल बी योर्स, जितनी ज़मीन आप जो है क्रॉस करोगे गुजरोगे वो सारी की सारी आपकी हो जाएगी। पाहोम वॉज डिलाइटेड, पाहोम जो है वो बहुत ज़्यादा बेइंतहा खुश हो जाता है ये सारी बातें सुनकर। इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर ये तय पाया, ये डिसाइड हुआ कि अगली सुबह जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू किया जाएगा ज़मीन पर चलना और डिसाइड करना है कि कितनी ज़मीन जो है वो पाहोम की हो सकती है। Bashkirs gave Pahom a feather bed to sleep on and they dispersed for the night, promising to assemble the next morning and at daybreak. तो जो बाशकिर्स जो कबीला था उसने पाहोम को क्या दिया, एक जो है परिंदों के परों का बना हुआ बिस्तर सोने के लिए दिया और वो सब वहाँ से चले गए इस वादे के साथ कि अगली जो सुबह है वो आ जाएंगे वहाँ पर, सारे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और फिर काम शुरू करेंगे। पाहुम ले ऑन द फिदर बेड, पाहुम जो था वो इस बिस्तर पर जो परों से बना हुआ बिस्तर था उस पर लेट गया, बट कुड नॉट स्लीप, लेकिन वो सो नहीं सका। He kept thinking about the land until he saw through the open door that the dawn was breaking. लेकिन वो लेट तो गया था, लेकिन उसकी वो नींद नहीं आ रही थी, वो सो नहीं पा रहा था। He kept thinking, वो सोच रहा था कि about the land, जमीन के बारे में, until he saw, जब तक उसने देखा खुले हुए दरवाजों की तरफ तो सुबह हो चुकी थी। यानी वो पूरी रात सोचता रहा जमीन के बारे में और सो नहीं सका। इट्स टाइम टू गो टू द स्टेपी टू मेजर द लैंड, अब क्या था, अब इट्स टाइम टू गो, अब जो है वक्त आ चुका था स्टेपी पर जाने का। स्टेपी कहते हैं एक जो है मैदान को, टू मेजर द लैंड, ज़मीन को मेजर करने का, नापने का कि कितनी ज़मीन जो है पाहुम चलकर अपनी जो है वो ले सकता है या हथिया सकता है। He said, the Bashkirs assembled and the chief came too. फिर उसने कहा कि जो बाशकिर्स जो थे वो सब जो है वहाँ पर आ गए थे, एक साथ इकट्ठा हो गए थे और जो चीफ था वो भी वहाँ पर पहुँच गया था। पाहुम took a spade with him, पाहुम ने अपने साथ एक बेलचा लिया। When they reached the steppy, और जब वो वहाँ पहुँच गए स्टेपी पर यानी कि एक मैदान में, खुले मैदान में, the morning red was beginning to kindle. जो सुबह की सुर्खी थी, सुबह की जो रोशनी होती है वो क्या हो गई थी, वो जलना शुरू हो गई। किंडल का मतलब होता है जलना, निखरना, यानी निकलना शुरू हो गई थी। सूरज की रोशनी जो है होना शुरू हो गई थी। They ascended a hillock and dismounting from their cars and their horses gathered in one spot. तो जितने भी कबीले वाले थे उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी चट्टान पे वो आ गए और वो अपने अपने कार्ट से उतर गए, अपने अपने घोड़ों से उतर गए और एक स्पॉट पर सब जमा हो गए। जो उनका चीफ था वो भी वहां पर आ गया अपने कार्ट पर घोड़ों के साथ। गैदर्ड इन वन स्पॉट, अपने जो है वो सारे वहां पर जमा हो गए। चीफ जब वहां पर आया, द चीफ केम अप टू पाहोम एंड स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स टूवर्ड द प्लेन, जो वो प्लेन थी, वो जो वादी थी, जगह जो बनी हुई थी ज़मीन, उसकी तरफ उसने क्या किया, चीफ ने अपने हाथ फैलाए, अपने बाजू खोले, दिखाया कि ये देखो। सी सेड ही, उसने कहा ये देखो, ऑल दिस, ये सारी, एज फार एज योर आई कैन रीड, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है ये सारी की सारी ज़मीन मेरी है। इज़ योर्स, ये तुम्हारी हो सकती है। यू मे हैव एनी पार्ट ऑफ इट यू लाइक, तुम इसमें से कोई भी हिस्सा जो तुम्हें पसंद आता है मुंतखब कर सकते हो। पाहोम्स आइज ग्लिसन्ड, पाहोम की जो आंखें हैं वो चमकने लगी, रोशन हो गई, बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया इतनी बड़ी खुली मैदान देखकर, इतना बड़ा जो है वो खुला मैदान प्लेन देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। इट वॉज ऑल फर्टाइल सॉइल, तो जो चीफ था उसने कहा कि ये सारी ज़मीन जो है सरखेज ज़मीन थी, एज फ्लैट एज हैंड, जैसे कि हमारा जो पाम होता है, हमारी चिकना होता है, उस तरह की ये ज़मीन थी क्योंकि उस पर काश्तकारी अच्छी होती है। एंड इट इज़ हॉलोज डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस ग्रो ब्रेस्ट हाई, और उसने बताया, जो चीफ था उसने बताया कि इतनी ज़्यादा अच्छी ज़मीन थी, ये ज़रखेज़ ज़मीन थी, हरी भरी ज़मीन थी, यहाँ पर तरह तरह की घासें उगा करती थी और वो इतनी ऊंची होती थी कि जो हमारे सीने तक आए, यानी कि एक इंसान के सीने जितनी जो है वो ज़मीन घासें यहाँ पर फसलें उगा करती थी, इतनी ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन हुआ करती थी। द चीफ टुक ऑफ हिज फॉक्स फोर्क अप, placed it on the ground and said,
This will be the mark. Start from here and return here again before the sunset. All the land you go round shall be yours. फिर जो चीफ था उसने लोमड़ी की खाल से बना हुआ जो है वो क्या किया, वो अपना जो कैप था वो उतार के रखा, प्लेस्ड इट ऑन द ग्राउंड, और कहा, उसने अपना जो टोपी थी जो कि लोमड़ी की खाल से बनी हुई थी वो उतार के ज़मीन पे रखी और कहा, दिस विल बी द मार्क, ये ही वो निशान है, आपको यहाँ से शुरू करना है। उसने पाहुम से कहा, और जब तुम पूरा दिन गुजार के सनसेट होने से पहले यहाँ पर पहुँच जाओगे तो जितनी ज़मीन तुम घूम चुके होगे वो सारी की सारी तुम्हारी हो जाएगी। पाहुम took out his money and put it on the cap. पाहुम ने अपने पैसे निकाले जेब से जो उसके पास रखे हुए थे 1000 रूबल, और उसने वो उसी कैप पर रख दिए जिस कैप को जो है लोमड़ी की खाल से बना हुआ जो कैप था जो कि चीफ ने ज़मीन पर रखा था निशानदेही के लिए। Then he took off his outer coat. उसने क्या किया, जो अपना बाहर वाला कोट था फुल स्लीव्स जो टॉप से बॉटम तक कोट था वो उसने जो है उतारा। Remaining in his sleeveless undercoat. अब जो उसने जो अंडरकोट पहना हुआ था वो स्लीवलेस था, वो सिर्फ वो पहना हुआ था उसने। And he unfastened his girdle and tied it little below his stomach. और जो उसने बेल्ट बांधी हुई थी उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा लाइट किया, यानी कि अनटाइटेड किया, थोड़ा लूज किया और उसको अपने पेट पर बांध लिया। Put a little bag of bread into the breast of his coat and tying a flask of water to his girdle. उसने क्या किया, एक छोटा सा बैग लिया, उसके अंदर कुछ रोटी उसने रखी जो उसने अपने सीने पर बांध ली, कोट के सीने पर बांध ली, और उसने एक पानी का मशकीज़ा लिया और वो अपने उसकी बेल्ट के साथ उसने ग्रिडल बेल्ट के साथ उसने बांध लिया। He drew up the top of his boots. अपने उसने जूते पहने। took the spade from his man. और उसने बेलचा लिया जो उसके साथ उसका मुलाजिम था, उससे उसने बेलचा लिया। and stood ready to start. और वो खड़ा हो गया शुरुआत के लिए, चलने के लिए। He considered for some moments which way he had better to go. उसने कुछ देर सोचा कि खड़ा हुआ, उसने कुछ देर सोचा कि कौन सी जगह से मुझे जाना चाहिए। It was tempting everywhere. वो जहाँ देखता वो जगह उसे अच्छी ही लगती, कोई भी जगह ऐसी नहीं जो उसे बुरी लग रही थी, सब जगहें उसे टेम्पटिंग लग रही थी, अच्छी लग रही थी। जब वो राइट देखता तो भी उसे अच्छा लगता, लेफ्ट देखता तो भी उसे अच्छा लगता। तो फिर उसने सोचा, नो मैटर, कोई मसला नहीं। ही कंक्लूडेड, उसने ये तय किया कि कोई मसला नहीं कि वो कहाँ जाता है। आई विल गो टूवर्ड द राइजिंग सन, हमें चलना चाहिए जब सन थोड़ा सा राइज हो जाए, थोड़ा सा निकल जाए तो उसे चलना चाहिए। He turned his face to the east. उसने मशरिक की तरफ अपना चेहरा किया। Stretch himself, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच किया। And waited for the sun to appear above the rim. उसने देखा कि ज़रा सा जो है वो सूरज ऊपर निकल आए ताकि रोशनी हो जाए और वो अपना सफ़र शुरू कर सके। I must lose no time. उसने सोचा कि मुझे और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। He thought, उसने सोचा, and it is easier walking while it is स्टिल कूल, जो सुबह के वक्त की ठंडक होती है। उसने सोचा कि अभी जो है जब तक ठंडक है तो मेरे लिए चलना आसान होगा, तो मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और मुझे चलना शुरू करना चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त की ठंडक में चलना आसान होता है, दोपहर में थोड़ी गर्मी हो जाती है। इसलिए उसने सोचा कि मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और इसी ठंडक में मुझे निकल जाना चाहिए। द सन रेज हैड हार्डली फ्लैश्ड अबव द हॉरिजॉन बिफोर पाहुम, carrying the spade over his shoulder, went down into the steppe. अभी सूरज की रोशनी जो है वो चमकना शुरू हुई ही थी हॉरिजॉन की तरफ, उफक की तरफ, यानी बिफोर पाहुम, उससे पहले ही पाहुम ने क्या किया, अपने कंधे पर जो है वो जो बेलचा था उसने वो रखा और उस पहाड़ी से वो नीचे आना शुरू हो गया। पाहुम started walking neither slowly or nor quickly. पाहुम ने चलना शुरू किया, ना बहुत आहिस्ता ना ही बहुत तेज, वो नॉर्मल स्पीड में चल रहा था। आफ्टर हैविंग गॉन 1000 yards ही स्टॉप, उससे जब देखा कि 1000 जो है वो गज चल चुका है तब वो रुक गया। डगा होल, उसने एक जो है सुराख खोदा वहाँ पर, एंड प्लेस पीसेस ऑफ टफ वन एंड अदर टू मेक इट मोर विजिबल। उसने क्या किया, जो मट्टी निकल रही थी वो एक के ऊपर एक डालना शुरू की ताकि दूर से ही वो विजिबल हो जाए, नजर आए कि यहाँ पर एक गड़ा हो चुका है। Then he went on, और उसने क्या किया, फिर से वापस चलना शुरू कर दिया। And now that he had walked off his stiffness, and he quickened his pace. उसने क्या किया, जब आगे दोबारा चलना शुरू किया तो अब उसने अपनी रफ्तार थोड़ी तेज कर दी, थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। After a while he dug another hole. थोड़ी ही देर बाद उसने एक और गड़ा खोदा। पाहुम looked back. पाहुम ने जब पीछे की तरफ देखा तो hill log could be distinctly seen in the sunlight with the people on it.
जब उसने पीछे उसी हिलॉक की तरफ देखा, चट्टान की तरफ देखा, तो अभी भी वहां पर लोग खड़े हुए मौजूद थे जो कि सूरज की रोशनी में साफ नजर आ रहे थे। विद अ पीपल ऑन इट, जाके लोग खड़े हुए थे उसके ऊपर, वो जो सूरज की रोशनी में साफ नजर आ रहे थे। एंड द ग्लिटरिंग टायर्स ऑफ द कार्ड व्हील्स, और सूरज की जो रोशनी है उसमें जो कार्स थे, गधे गाड़ियां थी, घोड़ा गाड़ियां थी, उसके जो पहिए थे वो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। एट अ रफ गेस, पाहुम कंक्लूडेड दैट ही हैड वॉकड 3 miles। उसने एक रफ अंदाजा लगाया, उसने गैस किया पाहुम ने कि वो कितना चल चुका है, तो उसने अंदाजा लगाया तो 3 मील तक अब वो चल चुका था। इट वॉज ग्रोइंग वार्मर, अब बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ चुकी थी। ही टुक ऑफ हिज अंडरकोट, जो उसने अंडरकोट अपना स्लीवलेस पहना हुआ था उसने वो भी उतार दिया। फ्लंग इट अक्रॉस हिज शोल्डर, और उसने अपने कंधे पे उसे टांग दिया। एंड वेंट ऑन अगेन, और फिर से वो चलने लगा। इट हैड ग्रोन क्वाइट वार्मर नाउ, अब और भी ज़्यादा शदीद गर्मी बढ़ने लगी थी। ही लुक्ड एट द सन, उसने सूरज की तरफ देखा। इट वॉज टाइम टू थिंक फॉर ब्रेकफास्ट, उसने सोचा कि अब नाश्ता करने का वक्त आ गया है, तो वो कुछ नाश्ता कर लेता है ताकि जिस समय जब ताकत आ गई तो वो और चल सकेगा और फिर खुदाई कर सकेगा। द फर्स्ट शिफ्ट इज डन, जो पहली शिफ्ट थी उसकी वो डन हो चुकी थी, मुकम्मल हो चुकी थी, और उसको बट देयर आर 4 इन अ डे, उसको जो है 4 शिफ्टें जो है वो एक दिन में करनी थी, यानी कि उसको एक स्क्वायर बनाना था, तो पहली शिफ्ट उसकी हो चुकी थी मुकम्मल। एंड इट इज़ टू सून येट टू टर्न, उसने सोचा कि अभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी है जब मैं मुड़ूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ सुबह ही हुई है, तो अभी मुझे और चलना चाहिए, तो मैं अभी टर्न नहीं लेता हूँ। बट आई विल जस्ट टेक ऑफ माई बूट्स, मुझे लेकिन अपने जूते उतार लेने चाहिए। सेड ही टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही कहा। ही सेट डाउन, वो बैठ गया। टुक ऑफ हिज बूट्स, उसने अपने जूते उतारे। स्टक दैम इनटू हिज ग्रिडल, और उसने अपने उसे बेल्ट के साथ जो इसकी कमर पे थी उस पर बांध दिया। एंड वेंट ऑन, और वो फिर से चलने लगा। इट वॉज ईजी वॉकिंग नाउ, उसने सोचा कि अब जो है वो मुझे चलना जो है वो आसान हो गया, अब मैं आसानी से चल सकता हूँ। आई विल गो ऑन फॉर अनदर 3 मील्स, मैं अभी आगे 3 मील और चलूंगा। थॉट ही, उसने सोचा। एंड देन टर्न टू द लेफ्ट, और फिर मैं दाईं जाने टर्न करूंगा, मुड़ जाऊंगा। दिस स्पॉट इज सो फाइन, ये जो स्पॉट है ये बहुत ज़्यादा शानदार है, प्यारी है। दैट इट वुड बी अ पिटी टू लूज इट, ये बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोस की बात होगी कि अगर मैं इसे खो दूँ। द फर्दर वन गोस, वो फिर आगे चलता है। द बेटर द लैंड सीम, जैसे जैसे वो आगे जाता है ज़मीन और भी ज़्यादा अच्छी होती जाती है। ही वेंट स्ट्रेट ऑन फॉर अ वाइल, वो सीधा चलता है थोड़ी देर तक। एंड व्हेन ही लुक राउंड, और जब वो पीछे की तरफ मुड़ता है, द हिलॉक वॉज क्लियरली विजिबल एंड द पीपल ऑन इट लुक लाइक ब्लैक एंड्स। जब वो पीछे की तरफ मुड़ता है और देखता है पहाड़ी की तरफ, तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से विजिबल हो रही होती है, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होती। और जो उस पर लोग खड़े हुए होते हैं वो ऐसे काले चूटियों जैसे नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि वो इतना ज़्यादा दूर आ चुका होता है कि लोग वहाँ पर छोटे छोटे काली चूटियों जैसे उसको नज़र आ रहे होते हैं। एंड ही कुड जस्ट सी समथिंग ग्लिस्टरिंग देयर इन द सन, और जो कार्ड के जो पहिए थे वो सूरज की रोशनी में चमक रहे होते हैं, हल्की हल्की सी उसे चमक नज़र आ रही होती है। ही वेंट स्ट्रेट फॉर अ वाइल, थॉट पाहुम ने सोचा। आई हैव गॉन फार इनफ इन दिस डायरेक्शन, मैं इस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। इट इज़ टाइम टू टर्न, अब मुझे मुड़ जाना चाहिए, मुड़ने का वक्त हो चुका है। बिसाइड्स आई एम इन अ रेगुलर स्वेट, उसे जो है अब साथ साथ पसीना भी आना शुरू हो गया था। एंड वेरी थर्स्टी, और उसे प्यास भी लग रही थी। ही स्टॉप, वो रुक गया। डग अ लार्ज होल, उसने एक बड़ा सा सुराख खोदा। ही हीप्ड अप पीसेस टू टफ, और उसने क्या किया, फिर से एक के ऊपर एक मट्टी डालना शुरू कर दी। नेक्स्ट ही यूनाइटेड अनटाइटेड हिज फ्लास्क, उसने जो अपना जो मशीरा था पानी का उसे अनटाइट किया, खोला। हैड अ ड्रिंक, पानी पिया। एंड देन टर्न शार्पली टू द लेफ्ट, और जल्दी से वो दाएं जानिब मुड़ गया। ही वेंट ऑन एंड ऑन, और वो जल्दी जल्दी चलने लगा। द ग्रास वॉज हाई एंड इट वॉज वेरी हॉट, जो घासें थीं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची थी और दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। पाहुम बिगेन टू ग्रो टायर्ड, वो थकना भी शुरू हो गया था। पाहुम जो था वो थकना भी शुरू हो गया था। ही लुक्ड एट द सन एंड सॉ दैट इट वॉज नून, उसने जब सूरज की तरफ देखा तो सूरज बिल्कुल उसके सर पर था, जैसे दिन के 12 बज रहे हो, यानी कि नून हो चुकी हो, आधा दिन हो चुका हो। वेल, उस फिर भी उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, आई मस्ट हैव अ रेस्ट, उसे कुछ आराम करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। ही सैट डाउन एंड एट सम ब्रेड एंड ड्रैंक सम वाटर, वो बैठ गया और उसने कुछ रोटी खाई, कुछ पानी पिया। बट ही डिड नॉट लाई, लेकिन वो लेटा नहीं। बट ही डिड नॉट लाई डाउन थिंकिंग दैट इफ ही डिड, वो लेटा नहीं क्योंकि उसने सोचा कि अगर तो वो लेट गया था, ही माइट
fall asleep, तो वो सो जाएगा। उसने सोचा कि अगर तो मैं लेटा तो मैं सो जाऊंगा। आफ्टर सिटिंग अ लिटिल वाइल, थोड़ी और देर बैठने के बाद ही वेंट ऑन अगेन, वो फिर से चलने लगा। एट फर्स्ट, शुरू में ही वॉकड easily, वो बहुत ज़्यादा आसानी से चल सकता था। द फूड हैज स्ट्रेटेंड हिम, जो खाना था उसने उसकी स्ट्रेंथ, ताकत को बढ़ा दिया। बट इट हैड बिकम टेरिबली हॉट, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी बढ़ने लगी। एंड ही फेल्ट स्लीपी एंड एक्सहॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थक गया और उसे नींद आने लगी। स्टिल ही वेंट ऑन थिंकिंग, उसने सोचा एंड 1 hour टू सफ़र, अगर मैंने 1 घंटा और बर्दाश्त कर लिया, सफ़र कर लिया, अ लाइफ टाइम टू लिव, तो मैं पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छे से गुजार सकूँगा। He went a long way in his direction also and was about to turn the left again when he perceived a damp hollow. It would be a pity to leave that out. फिर जब वो और दूर चला तो उसने एक डायरेक्शन देखी जहाँ पर अब was about to turn, वो मुड़ने ही वाला था कि वहाँ पर उसको एक डैम होलो, एक बड़ा सा जो है वो घड़े वाला इलाका नज़र आया। तो उसने सोचा कि बहुत ही अफसोस की बात होगी अगर तो मैं ये जगह छोड़ दूँ। ही थॉट, उसने सोचा। फ्लैक्स गुड वुड ग्रो वेल देयर, फ्लैक्स जो है वो एक फसल को भी कह सकते हैं। यहाँ रेशे वाली जो है, जो चावल की, वो उस जगह पे ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती थी, उग सकती थी, क्योंकि वो किसान था तो वो ये बात जानता था। तो उसने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात होगी अगर मैं ये जगह छोड़ दूँ। सो ही वेंट ऑन पास द डैम होलो एंड डग अ होल ऑन द अदर साइड ऑन इट बिफोर ही टर्न द कॉर्नर। तो उसने सोचा कि मुझे थोड़ा और आगे चलना चाहिए, तो वो थोड़ा सा और आगे चलता है और जब वो हॉलो वहाँ पर डैम पोलो आ जाता है तो उसके कॉर्नर पर ही वो ही क्या करता है, खोदता है हिल, वहाँ पर वो एक होल जो है वो खोदता है, फिर से डिग करता है और फिर वो वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाता है। पाहुम लुक टूवर्ड द हिलॉक, पाहुम जो है वो जब वो देखता है हिल की तरफ, पहाड़ी की तरफ देखता है। द हीट मेड द एयर हेजी, जो जो गर्माहट होती है, सूरज की जो तपिश होती है, लू होती है, वो क्या करती है, हवा को एक हेजी यानी कि धुंधलाहट सी, वेवी सी बना देती है, जैसे कि वो तैर रही हो, लहरें आ रही हो। इट सीम टू बी क्विवरिंग एंड थ्रू द हेज द पीपल ऑन द हिलॉक कुड स्कारली बी सीन। अब जब गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद हो जाती है, धूप से, गर्मी से, जो तपिश होती है सूरज की, उससे क्या होती है, हवा लरज़ रही होती है। लरज़ने की वजह से जो दूर हिल पर जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है देखने में। और ऐसा होता है सब चीज़ें लरज़ रही हैं, लहर आ रही है और सब चीज़ें उसको धुंधलाहट सी नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है चीज़ों को देखने में। थॉट पाहुम, पाहुम ने सोचा, आई हैव मेड द साइड्स टू लॉन्ग, मैंने क्या किया है, मैंने इन साइड्स को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा चल चुका हूँ। आई मस्ट मेक दिस वन शॉर्टर, मुझे इस वाली साइड को थोड़ा छोटा करना होगा। एंड ही वेंट अलॉन्ग द थर्ड साइड, और वो तीसरी जानिब चलता है, स्टेपिंग फास्टर, तेज तेज। ही लुक्ड एट द सन, उसने जब सूरज की तरफ देखा, इट वॉज नियरली हाफ वे टू द हॉरिजॉन एंड ही हैड नॉट येट डन 2 miles। अब जब उसने सूरज की तरफ देखा तो वो आधा जो है वो गुजर चुका था उफ़क़ की तरफ, यानी अब वो डूबने ही वाला था। तो उसने सोचा कि अभी तो मैंने 2 माइल्स भी जो है वो कवर नहीं करी हैं और उसको तीसरी साइड पर कम से कम जो स्क्वायर बनाना था उसको 10 मील और चलना पड़ता अपना गोल पूरा करने के लिए। तो वो कहता है नो, ही थॉट, वो सोचता है नो, थ्रो आई विल मेक माई लैंड लूप साइड, मुझे अपनी ज़मीन भले से मेरी लूप साइड यानी कि मेरी टेढ़ी मेरी ज़रूर हो जाएगी, बट मुझे जल्दी पहुंचने के लिए क्या करना होगा, टेढ़ा मेरा होने की फ़िक्र किए बगैर मुझे जल्दी पहुंचना होगा। तो मुझे क्या करना है, आई मस्ट हरी, मुझे जल्दी निकलना होगा। बैक इन द स्ट्रेट लाइन नाउ, अब मुझे सीधी जानिब जल्दी जल्दी चलना होगा। आई माइट गो टू फार एंड एज इट इज़ आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ लैंड, अब मैं जल्दी जल्दी अगर सीधी तरफ चलूँगा तो मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, क्योंकि तो अब मुझे जल्दी चलना होगा ताकि मैं ज़मीन का अच्छा सौदा कर सकूँ। सो पाहुम hurriedly dug a hole and turned straight toward the hillock। तो पाहुम ने क्या किया, जल्दी जल्दी वो क्या करता है, गड़ा खोदता है, जो कि उसको स्पॉट बनाना था, वो एक गड़ा खोदता है वहाँ पर और फिर सीधी जानिब हिल की तरफ चलने लगता है। पाहुम वॉज वॉकिंग विद डिफिकल्टी नाउ, पाहुम अब बहुत ज़्यादा मुश्किल से चल पा रहा था। ही वॉज डन अप विद द हीट, वो उस गर्मी से, तपिश से बहुत ज़्यादा थक चुका था। हिज bare feet were cut the burst and his legs began to fail। अब जो उसके जो नंगे पैर थे वो जो है जगह जगह से कट गए थे, निशान आ चुके थे उसके ऊपर, जो है ना ब्रूस आ चुके थे उसके पैरों पर जगह जगह, और वो चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जिसको वो थक रहा था। ही लॉन्गर
टू रेस्ट, उसको ही लॉन्ग टू रेस्ट, उसको चाहत हो रही थी आराम करने की, बट इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन अब ये नामुमकिन था। इफ़ ही मीन टू गेट बैक बिफोर सनसेट, अगर अब वो आराम करने की कोशिश करता सनसेट से पहले, द सन वेट्स फॉर नो मैन एंड इट वॉज सिंकिंग लोअर एंड लोअर, लेकिन सूरज किसी भी इंसान के लिए इंतजार नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता डूबता रहा और डूबने लगा था सूरज। ओ डियर, ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली आई हैव नॉट ब्लंडर ट्राइंग फॉर टू मच, वो सोचता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़मीन घेरने के लिए काश गलती ना की होती। वॉट इफ़ आई एम टू लेट, फिर उसने सोचा कि क्या होगा अगर जो है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो फिर क्या होगा। ही लुक टूवर्ड द हिल एट द सन, वो फिर उसने हिल की तरफ देखा, हिलॉक की तरफ देखा और फिर सूरज की तरफ देखा। ही वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिज गोल, वो अब भी बहुत ज़्यादा दूर था अपने गोल से। एंड द सन वॉज ऑलरेडी नियर द रिम, और सूरज बिल्कुल ही ज़्यादा डूबने के करीब आ चुका था। पाहुम वॉकड ऑन एंड ऑन, पाहुम जो है वो जल्दी से जल्दी चलता गया। इट वॉज़ वेरी हार्ड वॉकिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था चलना, बट ही वेंट क्विकर एंड क्विकर, लेकिन वो जल्दी जल्दी चलता रहा। ही प्रेस्ड ऑन, वो जल्दी से चला, बट वॉज स्टिल फार फ्रॉम द प्लेस, लेकिन वो अब भी उस जगह से जहाँ पर उसे पहुँचना था, उस स्पॉट से काफ़ी ज़्यादा दूर था। ही बिगन रनिंग, उसने अब दौड़ना शुरू कर दिया। थ्रो अवे हिज कोट, उसने अपना कोट फेंक दिया। हिज बूट्स, अपने बूट्स जो जूते थे वो भी फेंक दिया। हिज फ्लास्क, पानी का मशकीज़ा, एंड हिज कैप, और अपना जो उसकी टोपी थी वो भी उसने फेंक दी। एंड कीप्ड ओनली द स्पेड विच ही यूज्ड एज अ सपोर्ट, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना बेलचा अपने कंधे पे रखा जो कि उसे सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना था, वरना वो गिर भी सकता था। तो उसने क्या किया, सिर्फ बेलचा अपने पास रखा और जल्दी जल्दी दौड़ना शुरू किया। अपना कोट फेंक दिया, जूते फेंक दिए और अपना कैप और पानी का मशकीज़ा तक उसने फेंक दिया, और बस उसने दौड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर था उस स्पॉट से जहाँ पर उसे पहुँचना था। What shall I do? मुझे अब क्या करना चाहिए? He thought again, उसने फिर से सोचा, I have grasped too much, मैंने कितना ज़्यादा लालच की। What a fool, मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। I have been, मैंने ये क्या किया। I can't get there before the sunset, और मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकता सूरज के गुरूब होने से पहले। And this fear, और ये डर made him still more breathless। उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैंने क्या बेवकूफ़ी की है, मैंने इतनी ज़्यादा ज़मीन हथिया ली है और मैं सूरज के डूबने से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकता। और इस खौफ ने, इस डर ने उसको और ज़्यादा ब्रीथलेस कर दिया। पाहुम वेंट ऑन रनिंग, पाहुम अब भी दौड़ रहा था। हिज सोकिंग हिज शर्ट एंड ट्राउजर स्टक टू हिम एंड हिज माउथ वॉज पार्च्ड, उसके जो शर्ट थी वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी, ट्राउज़र उसका पसीने से भीग चुका था जो कि उसके जिस्म से बिल्कुल चिपक गया था, इतना ज़्यादा वो भीग गया था। और उसका जो माउथ है, उसका जो हलक है वो सूख कर कांटा हो चुका था। हिज ब्रेस्ट वॉज वर्किंग लाइक अ ब्लैक स्मिथ्स बैलो, जो उसका सीना था वो एक ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार के पास एक बैलो होता है ना, जो आपने देखा होगा लकड़ी की तरह होता है, ब्लैक चमड़ा उसके साथ मौजूद होता है, जो आग चलाने के लिए वो बंद करते हैं और फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं और फिर खोलते हैं, ताकि धुआं निकले और आग जो है जल सके, कोयला दहक सके। तो उसकी तरह उसका जो सीना है वो काम कर रहा था। हिज हार्ट वॉज बीटिंग लाइक अ हैमर, उसका जो दिल है वो ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई हथौड़ा। एंड हिज लेग्स वर गिविंग वे एज इफ दे डू नॉट बिलोंग टू हिम, और उसके पैर उसके साथ इस तरीके से मौजूद थे जैसे कि वो उससे बिलोंग करते ही ना हो, उसके साथ मौजूद ही ना हो। पाहुम was seized with terror lest he should die of the strain। पाहुम जो है वो जो बहुत ज़्यादा घबरा गया, परेशान हो गया, दहशत में आ गया कि वो इस जो इसकी टेंशन है, इस टेंशन की वजह से वो मर ना जाए। थ्रो अफ्रेड ऑफ डेथ, उसे मौत का डर तो ज़रूर था। ही कुड नॉट स्टॉप, लेकिन मौत का डर भी उसे रोक ना सका। ही रैन ऑन एंड ऑन, वो दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। एंड ड्रू near and heard the Bashkirs yelling and shouting to him, वो इतना करीब ज़रूर पहुंच गया था कि उसे बाशकिर्स के चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ें आ रही जो उसके कानों तक पहुंच रही थी। He gathered his last strength and ran on, और उसने अपनी सारी की सारी हिम्मत जमा की और उसने फिर से दौड़ना शुरू किया। The sun was close to the rim, सूरज जो था वो कोने तक आ चुका था, किनारे तक आ चुका था। And clogged in mist एंड लुक लार्ज एंड रेड एज ब्लड, वो इतना ज़्यादा चमक रहा था, बड़ा सा नज़र आ रहा है, यानी कि वो जो सूरज था वो इतना ज़्यादा लाल और बड़ा नज़र आ रहा था उस वक्त, जैसे कि खून होता है, रेड एज ब्लड। नाउ यस नाउ, हाँ अभी, बस अभी। इट वॉज अबाउट टू सेट, वो बस अभी ही गुरूब होने वाला है। द सन वॉज क्वाइट लो,
बट ही वॉज ऑल्सो क्वाइट नियर हिज एम। जो सूरज था वो बस गुरूब होने के बिल्कुल ही करीब था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा, जो पाहोम था वो भी बहुत ज़्यादा करीब था अपने मंजिल के। पाहोम कुड ऑलरेडी सी द पीपल ऑन द हिल लॉक वेविंग देयर आर्म्स टू हरी हिम अप। पाहोम जो था वो ऑलरेडी देख सकता था उन लोगों को जो कि चट्टान पर, पहाड़ी पर खड़े हुए थे और अपने बाजुओं को हिला रहे थे और कह रहे थे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ही कुड सी द फॉक्स फर कैप। उसने देखा लोमड़ी के जो परों से बना हुआ जो कैप था ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़ा हुआ है। एंड द चीफ सिटिंग ऑन द ग्राउंड, और जो चीफ है वो जमीन पर बैठा हुआ है, होल्डिंग उस कैप को पकड़े हुए, हिज साइड्स विद लाफ, और वो मुस्कुरा रहा है। इनके हिज साइड्स विद लाफ्टर, वो हंस रहा है और उसके हाथ में वही टोपी है। देयर इज प्लेंटी ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो पाहुम जो है वो हथिया चुका था। थॉट ही, उसने सोचा, बट विल गॉड लेट मी लीव ऑन इट, लेकिन क्या खुदा मुझे इतनी ज़िंदगी देगा कि मैं उस ज़मीन पर जो है वो ज़िंदगी गुजार सकूंगा। आई हैव लॉस्ट माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी, मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी। आई लॉस्ट माई लाइफ, आई हैव लॉस्ट माई लाइफ, आई हैव लॉस्ट माई लाइफ। वो ये सब कुछ सोच रहा था कि मैंने इतनी ज़्यादा ज़मीन तो हासिल कर ली, हथियाई, लेकिन क्या मुझे इतनी ज़िंदगी मिलेगी कि मैं इस ज़मीन को जो है वो हासिल कर सकूंगा और मैं इस पर ज़िंदगी गुजार सकूंगा। आई शैल नेवर रीच द स्पॉट, मैं उस स्पॉट पर नहीं पहुंच सकूंगा, मैं उस स्पॉट पर नहीं पहुंच सकूंगा जहां से वो चला था। वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। पाहुम लुक एट द सन, पाहुम ने जब सूरज की तरफ देखा, विच हैड रीच द सन, जो कि ज़मीन की तरफ तकरीबन पहुंच ही चुका था। वन साइड ऑफ इट हैड ऑलरेडी डिसेबल्ड, और सूरज का जो एक हिस्सा है वो तकरीबन गुम हो चुका था। विद ऑल ही रिमेनिंग स्ट्रेंथ, उसके पास जितनी भी इतनी ताकत बची थी, ही रश्ड ऑन, उसने वो सारी जमा की, बेंडिंग हिज बॉडी फॉरवर्ड सो दैट हिज लेग्स कुड हार्डली फॉलो फास्टर इनफ टू कीप हिम फ्रॉम फॉलिंग। उसने क्या किया, वो अब तक के तेज तेज दौड़ रहा था और सीधा दौड़ रहा था। उसने क्या किया, अपनी बॉडी को थोड़ा सा बेंड किया, आगे की तरफ झुकाया, ताकि उसके जो पैर हैं वो उसकी जिस्म का साथ दे सके और वो ठीक तरीके से भाग सके और वो ना गिरे। इसलिए उसने अपनी बॉडी को थोड़ा सा बेंड किया, झुकाया और भागना शुरू किया। जस्ट एज ही रीच द हिल लॉक, जैसे ही वो हिल लॉक पहुंचा, इट सडनली ग्रू डार्क, वो और भी ज्यादा तारीकी छा चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, द सन हैड ऑलरेडी सेट, जो सूरज था वो गुरूब हो चुका था। ही गेव अ क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। ऑल माई लेबर हैज़ बीन इन वेन, ऑल माई लेबर हैज़ बीन इन वेन, वो कहता है मेरी सारी की सारी मजदूरी जो है वो बेकार चली गई, मेरी सारी की सारी मजदूरी जो है वो बेकार चली गई। थॉट ही एंड वॉज अबाउट टू स्टॉप, वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, रुकने वाला होता है। बट देन ही रिमेंबर्ड दैट थ्रू टू हिम, वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन उसको फिर एक ख्याल आता है कि फ्रॉम बिलो, नीचे से तो ऐसा लग रहा है कि सूरज डूब चुका है। द सन सीम टू हैव सेट, कि सूरज डूब चुका है। दे ऑन द हिल लॉक कुड स्टिल सी इट, लेकिन चट्टान पर या पहाड़ी पे खड़े होने वाले लोगों को वो अब भी नजर आ रहा होगा। ही टुक अ लॉन्ग ब्रीथ, उसने एक लंबी सांस ली, एंड रैन अप द हिल लॉक, और वो पहाड़ी की तरफ दौड़ा। इट वॉज स्टिल लाइट देयर, वहां पर अब भी रोशनी फैली हुई थी। ही रीच द टॉप एंड सॉ द कैप, वो जल्दी से टॉप पर, ऊंचाई पर पहुंचता है और वो उस कैप को देखता है जो कि लोमड़ी के बालों से बना हुआ होता है। पाहुम अटर ढकराए, पाहुम चीखता है, चिल्लाता है, चिल्ला पड़ता है और वो गिर जाता है। हिज लेग्स गेव वे बीनीथ हिम, उसके पैर जो है उसका साथ नहीं दे पाते और वो जमीन पर गिर जाता है। ही फेल फॉरवर्ड एंड रीच द फर, वो थोड़ा सा गिरते हुए आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है उस लोमड़ी के बालों वाले जो कैप बना होता है उससे, जो वहां पर स्पॉट पे रखा गया था। वो आगे बढ़ता है और वो उस कैप को उठा लेता है, पकड़ लेता है अपने हाथों की मदद से। विद हिज हैंड आउट स्ट्रेच, उसने अपने बाजुओं को वो स्ट्रेच करता है, खोलता है और वो उस कैप को पकड़ लेता है। व्हाट अ फाइन फेलो, जो वहाँ का चीफ होता है, बाशकिर्स का चीफ, वो कहता है आह व्हाट अ फाइन फेलो, तुम कैसे इंसान हो। एक्सक्लेम द चीफ, चीफ कहता है लाफिंग, और वो हंसता है। सी हाउ मच लैंड ही हैज गेन, देखो जरा उसने कितनी सारी जमीन जो है वो हासिल कर ली है। पाहोम सर्वेंट केम रनिंग अप एंड ट्राइड टू रेज हिम, पाहोम का जो सर्वेंट होता है वो आता है, आगे की तरफ बढ़ता है, दौड़ता है जल्दी से, और वो जल्दी से उसे उठाने की कोशिश करता है। बट ही सॉ दैट ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, लेकिन वो देखता है कि पाहोम के मुंह से कितना ज्यादा खून बह रहा है। पाहोम वाज डेड, पाहोम जो है वो मर चुका था। द बाशकिर्स क्लिक देयर टंग्स टू शो देयर पिटी, जो बाशकिर्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी जुबान से ऐसे किया जैसे कि हम किसी को अफसोस के लिए जाहिर करते हैं। तो जो बाशकिर्स थे, जो उनके चीफ थे, जो बाशकिर्स कबीला था, उन लोगों ने अपनी जुबान से इस तरह किया कि वो अपना अफसोस जाहिर कर रहे हों।
His servants picked up the spade and dug a grave long enough for Pahom to lay in and buried him in it. तो जो पाहोम का सर्वेंट था उसने क्या किया, उसने वही बेलचा उठाया और उसने एक कब्र खोदना शुरू की कि जिसमें पाहोम आ सके, और उसने उसको उसमें दफना दिया. 6 feet from his head to his heel with was all he needed. 6 फीट कब्र उसने खोदी. जो उसके पैरों से उसके सर तक और उसके पैरों तक उसको ज़रूरत थी, वो सिर्फ कितनी ज़मीन थी, सिर्फ और सिर्फ 6 फीट ज़मीन, जो कि उसको ज़रूरत थी कब्र के लिए. यानी कि उसने लालच की. जो इंसान को ज़रूरत होती है ज़मीन की वो सिर्फ और सिर्फ 6 फीट है. यानी कि हमारी जो असल ज़िंदगी होती है हमारी, वो हमारी मौत के बाद की ज़िंदगी होती है, हमारी आखिरत की ज़िंदगी होती है. इंसान लालच करता है, वो अपने खुश नहीं होता. जो उसको अल्लाह ने दिया होता है वो नाशुक्री करता है, वो आगे से आगे लालच करता है. ग्रीड इज़ अ कर्स. लालच बुरी बला है. जो आपके पास चीज़ें होती हैं आप उसमें खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, और आप लोग जो है वो उस पर नाशुक्री करते हैं जो लोग, और लालच करते हैं. लालच बुरी बला है. जो लोग लालच करते हैं उनके साथ बुरा होता है, वो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं. जैसे कि आपने इस कहानी में पढ़ा हो कि पाहोम ने अपनी इस लालच से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया. जहाँ वो पहले रहता था उसके पास 40 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन वो उसमें सेटिस्फाई नहीं था. फिर उसने वोल्गा में एक ज़मीन खरीदी जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा ज़मीनें खरीदी, खेती बाड़ी के लिए जगहें खरीदी. वो उसमें भी सेटिस्फाई नहीं हुआ. फिर जब वो लोगों से सुनता रहा और उसने देखा कि यहाँ पर बाशकिर्स इस तरह ज़मीन बेचते हैं, जब उसने देखा तो उसमें दिल में लालच आ गई, और तब भी वो इस ज़मीन को भी अच्छी कीमत में उसको मिल रही थी, वो हासिल कर सकता था. लेकिन उसने क्या किया, उसको एक दिन के वक्त में चलने का जब मौका मिला तो वो जब चलता गया उसने और जो है ज़मीन हासिल करने की कोशिश की, लालच की, और वो बहुत ज़्यादा दूर निकल गया. वापस आने में उसे इतना वक्त लगा कि उसने अपनी ज़िंदगी ही खो दी. ज़ाहिर है भूख प्यास गर्मी में वो जब इतना ज़्यादा चला और उसने लालच की तो उसने अपनी ज़िंदगी खो दी. और कुल मुकम्मल जो आपको ज़मीन की ज़रूरत होती है वो होती है सिर्फ़ और सिर्फ 6 फीट ज़मीन की, जो आपकी कब्र होती है, और जहाँ पर आपको आपकी आपकी जो आखिरी आरामगाह होती है वो आपकी कब्र होती है, जो आपको मुकम्मल आपको ज़रूरत होती है जिसकी. तो पाहोम ने लालच किया जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी चली गई. तो आपको इस कहानी से ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, और आपको जो ज़मीन की ज़रूरत होती है, आपकी आखिरी आरामगाह जो आपकी असल ज़मीन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 फीट होती है. तो आई होप ये आपको स्टोरी समझ में आई होगी. आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेसन आपको समझ आया होगा, सेंट्रल आइडिया आपको समझ आया होगा. कुछ भी ना समझ आया करें कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें. इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज़ भी अपलोड कर दिए जाएंगे. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता रहे. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.